हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका मेरा इस चैनल स्टडी विद रावत में। तो दोस्तों, हमारी जो लगातार अभी हिंदी की सीरीज चली आ रही है, उस सीरीज में आज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हम देखने वाले हैं, मुहावरे। ठीक है, मुहावरे से दोस्तों रिलेटेड जब भी हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो उसमें मुहावरे से एक टॉपिक या उससे रिलेटेड हमारा क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो दोस्तों, बेसिकली मुहावरे और कहावतें अपने डेली यूजेज में, अपने लाइफ में अक्सर बोली जाती हैं। आप देखते होंगे यहाँ पे जब भी हम अपने लाइफ में कुछ भी चीज़ें करते हैं तो कई बार हम भी मुहावरे बोलते हैं, कई बार हम भी कहावतें बोलते हैं। तो एक्चुअल मुहावरे का अर्थ होता क्या है? ऐसा वाक्यांश शब्दों का समूह जो अपने सामान्य अर्थों को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को व्यक्त करता है। यानी कि जो लिखा रहेगा वो उसका अर्थ ना आएगा, उससे किसी और चीज का अर्थ आएगा, वही हमारा मुहावरा है। ठीक है, मुहावरा क्या हो गया हमारा? ऐसे शब्दों का समूह जो अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को व्यक्त करता है। यानी कि जो वहां पर लिखा है वो उसके अर्थ को व्यक्त ना करेगा, किसी और के अर्थ को व्यक्त करता है। ठीक है, लोक तो कुछ प्रमुख, एक होता है मुहावरे और एक होता है लोकोक्ति। ठीक है, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में इसमें मेरा मुंह अटकता है। लोकोक्ति, ठीक है, ये भी है मुहावरे एवं लोकोक्ति, ये हमारा होता है। लोकोक्ति का अर्थ है दोस्तों, लोकोक्ति इसको हम वैसे कहावत भी बोलते हैं। ठीक है, एक हो गया मुहावरा, एक हो गया कहावत। ठीक है, कहावत एक स्वतंत्र वाक्य जो अपने आप में ही अर्थ को छुपाया होता है। यानी कहावत हम बोलते हैं जैसे अपने लाइफ में, यार एक कहावत है, मतलब कहावत है वो अपने आप में एक अर्थ को छुपा रखा है उसने। ठीक है, यानी उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं, दाम लगाने का अर्थ है दाम लगाना। ठीक है, एक तो होता है जैसे दाम लगाना। ठीक है, दाम लगाना मतलब क्या हुआ? दाम लगाना मतलब मूल्यांकन। हम किसी चीज़ का क्या कर रहे हैं? मूल्यांकन कर रहे हैं, किसी चीज़ का पैसा हम कर रहे हैं, मूल्यांकन। तो ये हमारा हो गया लोकोक्ति या कहावत है। तो दोस्तों, आज हम यहाँ पे इसमें बेसिकली पढ़ने वाला तो कुछ नहीं है, ऐसे कोई डेफिनेशन या परिभाषा तो इसकी पेपर में आती नहीं है। इससे एग्जाम में जो क्वेश्चन बनते हैं, आपको मुहावरा दिया रहेगा, उसका सही हमें ढूंढना होता है, या लोकोक्ति दिया जाता है, उसका हमें सही अर्थ ढूंढना होता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट हम यहाँ पे अभी देखेंगे जो पेपर की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, पहला हो गया, कौड़ी को न पूछने का अर्थ है। ठीक है, कौड़ी को न पूछना, कौड़ी को न पूछना क्या होता है दोस्तों? कौड़ी को न पूछना, ये हमारे मुहावरे और लोकोक्ति हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट देखेंगे। कौड़ी को न पूछना, कौड़ी को न पूछने का मतलब होता है निकम्मा समझना। क्या होता है? निकम्मा समझना। कौड़ी को न पूछना होता है निकम्मा समझना। दूसरा है दोस्तों, अंधेर नगरी का अर्थ है, अंधेर नगरी का अर्थ, अंधेर नगरी का अर्थ है दोस्तों अन्याय की जगह, अन्याय की जगह। देखिए, नाम से पता लग रहा है अंधेर नगरी मतलब वहां पूरा अंधेरा है। मतलब अंधेरा अक्सर कहाँ होता है? अंधेर नगरी कहाँ होती है? जहाँ पे पूरा क्या होता है? किसी पर अन्याय होता है। ठीक है, अन्याय की जगह को हम बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपको देखना है, क्योंकि जो मैं बता रहा हूँ ये एग्जाम की दृष्टि से पहले आए हुए हैं और आगे भी इनके आने के बहुत चांसेस हैं। समुद्र मंथन करना, समुद्र मंथन करना, समुद्र मंथन करना क्या मतलब होता है? समुद्र, देखिए समुद्र मंथन करना क्या होता है? समुद्र को मंथन करना आसान है? नहीं है ना, बहुत कठिन है। तो इसलिए कठोर परिश्रम करना, कठोर परिश्रम करना, कठोर परिश्रम करना। ठीक है, चौथा, बुरी तरह हारना, बुरी तरह हारना। बुरी तरह हारने का मतलब दोस्तों मुंह खाना। अक्सर हम बोलते हैं यहाँ पे उसने तो मुंह खा दी। अक्सर पेपर में ये भी आ जाता है कि मुंह खाने का क्या अर्थ है, तो बुरी तरह हारना इसका अर्थ हो गया।
पांचवा हो गया दोस्तों अगर मगर करना का अर्थ है, अगर मगर करने का अर्थ, अगर मगर, ठीक है, बहाने बनाना या टालना, ठीक है, बहाने बनाना। क्योंकि अक्सर जब हम किसी बहाने बनाते हैं तो हम ये बोलते हैं अरे यार अगर ये करना था, अरे वो करना था, ऐसे हम अगर मगर करके टालते हैं तो वही हमारा होता है बहाने करना। चादर के बाहर पैर पसारना, एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये हम अक्सर अपने लाइफ में बोलते भी हैं इसको बहुत ज़्यादा। चादर के बाहर पैर पसारना, चादर के बाहर पैर पसारना क्या होता है? क्षमता से अधिक व्यय करना, ठीक है, क्षमता से अधिक खर्च करना ही बोल सकता हूँ, क्षमता से अधिक, क्षमता से अधिक खर्च करना, क्षमता से अधिक खर्च करना, ठीक है। ये अक्सर आता है पेपर में, चादर के बाहर पैर फैलाना, यानी कि हमारे पास सपोज हमारे पास 100 रुपये हैं लेकिन हम खर्च कर रहे हैं 150 रुपये, और हम 150 रुपये खर्च कर 50 रुपये में कहाँ से लाएंगे? किसी से उधार लेंगे। तो वही है कि हमारे पास थे तो 100 रुपये, हमने खर्च कर दिए 100 रुपये, तो चादर से हमने बाहर पैर पसार दिए। अपना उल्लू सीधा करना, ये भी बहुत आता है दोस्तों पेपर में, अपना उल्लू सीधा करना, ये भी बहुत बार पूछा गया है। अपना उल्लू सीधा करना यानी कि स्वार्थ पूर्ति, स्वार्थ पूर्ति, ठीक है। अपना उल्लू सीधा करना मतलब स्वार्थ पूर्ति। अगला है दोस्तों, एक ये भी काफी बार पेपर में आया हुआ है, गागर में सागर भरना, ठीक है, गागर में सागर भरना, गागर में सागर भरना, गागर में सागर भरने का अर्थ है थोड़े शब्दों में अधिक कहना, ठीक है, थोड़े शब्दों में अधिक कहना, थोड़े शब्दों में अधिक कहना, ठीक, गागर में सागर भरना, थोड़े शब्दों में अधिक कहना। एक है दोस्तों घाट घाट का पानी पीना, ये हम अपनी लाइफ में बहुत बोलते हैं, घाट 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 का पानी पीना, ठीक है। क्या होता है घाट घाट का पानी? मतलब सोचिए बहुत अनुभव, ठीक है, हम ये बोल सकते हैं कि बहुत अनुभवी होना, ठीक है। घाट घाट का पानी पीने का मतलब बहुत अनुभवी होना, अनुभवी होना। एक है दोस्तों गाल बजाना, गाल बजाना, गाल गाल बजाना क्या है? गाल बजाना। थोड़ा सा हम इसको घुमा लेते हैं। गाल बजाना, गाल बजाने का मतलब डींग हाँकना, मतलब बड़े बड़े डींग हाँकना होता है ना, अपने हम बोलते हैं यार बड़े बड़े डींगा हाँक रहा है, मतलब खाली फेंक रहा है, वो गाल बजाना, बस खाली बजा रहा है, करना है उसने कुछ नहीं है, ठीक है। एक होता है तेली का बैल होना, ये इंपॉर्टेंट है, तेली का बैल होना, तेली का बैल होना, तेली का बैल होना, तेली का बैल होना, लगाए दोस्तों दिमाग पे थोड़ा सा जोर, नहीं बुरी तरह काम में लगे रहना, ठीक है। तेली का बैल होना मतलब बुरी तरह काम में लगे रहना, ठीक है, बुरी तरह काम में लगे रहना। एक दोस्तों एक और देखते हैं, थोड़ा सा हम यहाँ पे कैमरा को वो कर लेते हैं, चिकना घड़ा होना, 12वां हो गया, चिकना घड़ा होना, चिकना घड़ा होना, इसका मतलब है निर्लज होना, निर्लज होना,
निर्लज होना, ठीक है। चिकना घड़ा होने का मतलब है निर्लज होना। तो देखिए दोस्तों, एक बार फिर से इनको देखते हैं। सबसे पहला है हमारा कोड़ी को ना पूछना, मतलब निकम्मा समझना। अंधेर नगरी का अर्थ अन्याय की जगह। समुद्र मंथन करना, कठोर परिश्रम करना। बुरी तरह हारना यानी कि मुँह की खाना। कई बार ये भी आता है कि मुँह की खाने का मतलब क्या होता है, बुरी तरह हारना। अगर मगर करने का अर्थ बहाने बनाना। चादर के बाहर पैर बसाना मतलब क्षमता से अधिक खर्च होना, मतलब हमारा जिस पर है उससे हम ज़्यादा खर्च करते हैं, तो हम अक्सर अपनी लाइफ में इसको बोलते भाई चादर से बाहर पैर मत पसारो। अपना उल्लू सीधा करना मतलब स्वार्थपूर्ण। गागर में सागर भरना मतलब थोड़े शब्दों में अधिक कहना। घाट घाट का पानी पीना मतलब बहुत अनुभवी होना। गाल बजाना मतलब डिंग हाँकना, मतलब खाली बड़े बड़े फेंक रहा जो हम उसे बोलते हैं गाल बजाना, डिंग हाँकना। तेली का बैल होना मतलब बुरी तरह काम में लगे रहना, मतलब एक होता है कि आदमी जो अपना अच्छा बुरा कुछ नहीं देता, काम में लगे रहता है। चिकना घड़ा होना मतलब निर्लज होना। वैसे दोस्तों बहुत हैं जो भी हमारे इस बोर्ड पर आ रहे हैं। वीडियो भी हमारा ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो गया, थोड़ा सा मैं उसको ऐसे ही समझा देता हूँ आपको। कान फूकना मतलब दीक्षित करना। डिंग हाँकना वो मैंने बता ही दिया, बहुत ज़्यादा बोलना। लुटिया डूब जाना मतलब हार जाना। थाली का बैगन सिद्धांतहीन व्यक्ति, ठीक है। घर में दिया जलाकर मस्जिद में जलाना मतलब दूसरों को सुधारने से पहले अपने को सुधारना, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। घर में दिया जलाकर मस्जिद में जलाना, दूसरों को सुधारने से पहले अपने को सुधारना। नक्कार खाने में तूती की आवाज़ का अर्थ है सुनवाई ना होना। अगर एक इंपॉर्टेंट काफ़ी है, लेना देना 22.5 का अर्थ मतलब सिर्फ मोल तोल करना। लेना देना कुछ है नहीं, लेना देना 22.5 मतलब इसका अर्थ है कि सिर्फ मोल तोल करना। हम खाली कई बार होता है कि केवल मोल तोल करते हैं, लेते नहीं है उसको, उस केस में बोलते हैं इसको। सूरत नजर आना मतलब बहुत दिनों के बाद दिखाई देना। तो सूरत नजर आना मतलब कोई बहुत दिनों बाद जब दिखाई दे तो उसको हम बोलते हैं। द्रौपदी का चीर, इसका मतलब कभी समाप्त नहीं होना। वो पता है द्रौपदी का चीर कभी समाप्त नहीं हुआ था। अंडे का शहजादा मतलब अनुभवहीन व्यक्ति। पेट में दाढ़ी होना मतलब छोटी उम्र में ही बुद्धिमान होना। तो दोस्तों ये हमने कुछ मुहावरे आज देखे। हालांकि मुहावरे तो बहुत हैं, कुछ भी आ सकता है एग्जाम में, ऐसा नहीं है कि यही जो हमने दिए वो आएंगे, लेकिन ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि अगर 10 क्वेश्चन पेपर में मुहावरे से जब बनेगा तो हो सकता है कि 5 या 6 इसी में से बन जाए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको भी एक बार देख लीजिए। हालांकि आप और भी देखिए, अगले बार मिलेगा वीडियो तो हम एक वीडियो केवल मुहावरे पे बनाएंगे, जिसमें 20 से 25 मिनट का वीडियो हो और उसमें हम मुहावरे तेज़ी से डाल देंगे, ताकि उससे वीडियो देखने में आपकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके। तो दोस्तों मिलता हूँ अगली वीडियो में कुछ और चीज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।